सब ने जो जो अभी मैं जो नाम ले रहा था वो थे संविधान सभा के सदस्य। तो संविधान सभा के सदस्य जो थे जवाहरलाल नेहरू से लेकर के वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्रीमती सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, एस.सी. मुखर्जी और कृपलानी और शरदचंद्र बोस थे। इस तरह से जो 389 सदस्य थे, इन सदस्यों ने लगातार काम करते हुए 11 बैठकें की, 165 दिन का समय लगाया और अंततः अपना कार्य 26 नवंबर 1949 को पूर्ण कर लिया। कहने का अर्थ ये है कि 2 वर्ष 11 महीना और 17 दिनों में 11 बैठकों में यह संविधान सभा अपने काम को पूर्ण कर सकी। अब बात यहाँ पर आती है, यह संविधान सभा किस प्रकार से काम कर रही थी। तो इस संविधान सभा ने पहले सर्वप्रथम प्रारूप तैयार किया और प्रारूप तैयार करने के पश्चात 1948 में प्रथम प्रारूप कच्चा मसौदा जो है वह प्रस्तुत कर दिया और उसमें यह कहा गया कि जो जनसाधारण है, जो जनसाधारण के प्रतिनिधि हैं, जो अन्य लोग हैं, वे सब अपनी क्रिया प्रतिक्रिया दें, सुझाव दें और इसके लिए 8 माह का समय दिया गया उनको, जो आप अपना सब फीडबैक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पहुंचाएं, जिससे कि उन पर विचार विमर्श होने के पश्चात उनका या तो समावेश किया जा सके या तदनुरूप संविधान के प्रारूप को संशोधित किया जा सके और या जो सुझाव और संशोधन मान्य नहीं है उनका निस्तार किया जा सके। अब इन सब चीज़ों का समावेश करते हुए, उन पर विचार करते हुए, गुण दोष पर चर्चा करते हुए अंततः संविधान का फाइनल प्रारूप तैयार हो गया और इसे 24 नवंबर 1949 को अंगीकार कर लिया गया कि भाई हाँ ये फाइनल मसौदा है और इसी रूप में भारत का संविधान तैयार होगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि 26 नवंबर 1949 को, जो कि 24 नवंबर को तो अंगीकार कर लिया गया, लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अंश प्रभाव में ला दिए गए, क्योंकि उनका प्रभाव में लाए बिना भारत के संविधान को प्रभाव में लाने का मसला बन नहीं सकता था। तो इसीलिए आज की तारीख में एक काफ़ी दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब संविधान के कुछ हिस्से लागू किए गए हैं तो क्यों ना उस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाएं। तो आज की तारीख में स्थिति यह है कि 26 नवंबर को हम हर वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि आपका 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस था। उस दिन भारतवर्ष गणतंत्र बना था और उसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं 26 जनवरी को, लेकिन संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि संविधान के कुछ भाग हम लोगों ने उस दिन बना दिए थे। अब रह गई, संविधान का निर्माण हो गया, उसके फाइनल ड्राफ्ट अप्रूव हो गया, सबमिट हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या हुआ? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तब तक कार्यशील रही जब तक कि पहला चुनाव 1952 में नहीं हो गया। जब पहला चुनाव 1952 में हो गया तो ये संविधान निर्मात्री सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस दिन वो 1952 में भंग हो गई। अब यहाँ पर एक प्रश्न बहुत ही रोचक आता है कि इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या संविधान निर्माताओं को संविधान बनाते समय क्या किन्हीं स्रोतों की ओर देखना पड़ा था? क्योंकि यह निर्वात सत्य है कि भारतीय संविधान कोई दैवीय कृत्य नहीं है, यह दैवीय कृति नहीं है, यह आसमानी किताब नहीं है, यह मनुष्यों द्वारा बनाई गई है, उनकी सोच पर आधारित है, उनके अनुभव पर आधारित है और बहुत से स्रोतों को ध्यान में रखकर उनको आधार बनाकर वहाँ से प्रावधानों का संकलन करते हुए इसे एक प्रारूप दिया गया है जिसके आधार पर भारतवर्ष का प्रशासन किया जा सकेगा, ऐसा सोचा गया था और उसी के आधार पर इस दस्तावेज को तैयार किया गया है। इसीलिए इस संविधान की महत्ता को ध्यान में रखते हुए हम भारतीय संदर्भ में से लॉ ऑफ लॉज कहते हैं, क्योंकि किसी भी विधि की हम वैधता को जब परखते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या यह संविधान के उन विषयों को आहत तो नहीं करता जो कि अपरिमित हैं और जिन्हें छेड़ा नहीं जा सकता, जिनको हम लोग बेसिक फीचर कहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि हम लोग मूलभूत अधिकारों के रूप में जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी अधिनियम ऐसा नहीं बन सकता जो कि मूलभूत अधिकारों को छेड़े या जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं कि आप स्पर्श ही नहीं कर सकते उनमें दखलंदाजी करें। तो इसीलिए भारतीय संविधान एक तरह की कसौटी है जिस पर हर विधि की वैधता का परख किया जाता है और इसे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को या स्थानीय जो प्रांत के जो
न्यायालय हैं, जिसको हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं, उनको शक्ति प्रदान की गई है, कि जो कि अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट और आर्टिकल 332 में सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत इन सब चीज़ों का निस्तारण करते हैं। अब आती है बात कि भारतीय संविधान तो मानवीय कृति है, दैवीय कृति है नहीं, तो इसमें कहाँ कहाँ से सामग्री को लिया गया। तो अब हम सरसरी तौर पर इस बात को देखेंगे कि भारतीय संविधान में जिन प्रावधानों का समावेश किया गया है, उसमें सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही है, 1935 का ही है, क्योंकि उसी में यह कहा गया था कि द्विस्तरीय विधायिका की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें कि एक विधायिका प्रांतीय स्तर पर होगी और दूसरी विधायिका होगी आपकी राष्ट्रीय स्तर पर। तो विधायिका जो होगी, कोई विधानसभाएं होंगी प्रांतीय स्तर पर और संसद होगा राष्ट्रीय स्तर पर। ये विधायिकाएँ कहीं कहीं बाईकैमरल होंगी, कहीं कहीं यूनिकैमरल होंगी, और सदन तो बाईकैमरल है ही है, संसद बाईकैमरल है।